हेलो एवरीवन, आई एम विमी चावला एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको इडियम एंड फ्रेज का नेक्स्ट टॉपिक करवाने वाली हूँ। तो आज का फर्स्ट इडियम है दैट इज़ द गाला डे। गाला डे का मतलब होता है सेलिब्रेशन डे। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करना है। देखो, गाला डे मतलब एक ऐसा दिन जिस दिन सब क्या होते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो बेसिकली कब मिलते हैं, कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई फेस्टिव सीजन होता है, ठीक है, तभी मिलते हैं ना। तो इसको लर्न करना आपकी गाला डे मतलब सेलिब्रेशन डे, राइट। नेक्स्ट आपके पास है गेट इनटू अ स्क्रैप। गेट इनटू स्क्रैप का मतलब होता है फाइंड वन सेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब कोई भी पर्सन अगर अपने आप को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फाइंड करता है तो उसको बोलते हैं गेट इनटू अ स्क्रैप। अब स्क्रैप का मतलब क्या होता है, वेस्टेज। अब कोई भी पर्सन अपने आप को किसी वेस्ट थिंग में अपने आप को फाइंड करता है। गेट इनटू मतलब अपने आप को स्क्रैप में फाइंड करना, मतलब अपने आप को कहाँ पे फाइंड करना, डिफिकल्ट सिचुएशन में फाइंड करना। ठीक है, इसको इससे रिलेट करना है। नेक्स्ट आपके पास है गर्ड अप द लॉइन। गर्ड अप द लॉइन का मतलब होता है टू बी वेल प्रिपेयर फॉर सम डिफिकल्ट टास्क। मतलब अपने आप को किसी डिफिकल्ट टास्क के लिए प्रिपेयर करना, उसको बोलते हैं गर्ड अप द लॉइन। अब गर्ड अप का मीनिंग क्या होता है, गर्ड अप का डिक्शनरी मीनिंग होता है कमर कस लेना। ठीक है, गर्ड अप का मतलब क्या होता है, कमर कस लेना। और कमर कब कसते हैं, कहते हैं ना कमर कस लो। कोई डिफिकल्ट थिंग होती है उसको अगर प्रिपेयर करना, उसको फेस करना, तो कहते हैं ना गर्ड अप, मतलब अपनी कमर कस लो। अब तो अपने आप को प्रिपेयर करना किसी डिफिकल्ट टास्क के लिए, राइट। नेक्स्ट आपके पास है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, जो पर्सन एक फ्रेशर होता है, इनएक्सपीरियंस होता है या इमेच्योर होता है, उसको बोलते हैं हम ग्रीन हॉर्न। तो बेसिकली किससे रिलेट किया गया है, तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो भी बुल ऑक्स, इनके जो छोटे जो होते हैं, ठीक है, तो इनके जो हॉर्न होते थे वो क्या होते, छोटे होते थे क्योंकि इमेच्योर होते थे। तो उनके हॉर्न के लिए बोला जाता था कि ग्रीन हॉर्न। ठीक है, मतलब वो क्या होता है, जो काऊ या बुल जो छोटे होते हैं, उनके जो बेबी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जैसे काफ होता है, तो उसके लिए क्या बोला जाता था, ग्रीन हॉर्न। मतलब क्या होगा, वो इमेच्योर है, अभी उनके हॉर्न क्या है, इमेच्योर है, इतने डेवलप नहीं हुए। तो उसी से रिलेट किया हुआ है एन इनएक्सपीरियंस पर्सन। नेक्स्ट आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो नॉर्मल यूज़ करते ही हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है वेरी फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब कैसी अपॉर्चुनिटी है, फेवरेबल है। नेक्स्ट आपके पास है गो ब्रोक। गो ब्रोक का मतलब होता है बिकम बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। ठीक है, मतलब दिवालिया हो जाना। अब कोई भी पर्सन होगा, जैसे कोई दिवालिया निकल जाता है किसी का, वो क्या होता है, ब्रोक, मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं रह गया, पैनीलेस हो गया पर्सन, तो वो क्या होता है, बंदा टूट ही जाता है, जिसके पास कुछ ना रह गया हो। तो इसको इस तरह से लर्न कर लेना, गो ब्रोक मतलब बिकम बैंकरप्ट। नेक्स्ट आपके पास है गो बैक ऑन वंस वर्ड। मतलब अपने वर्ड से बैक हो जाना। अपने वर्ड से बैक हो जाना मतलब टू चेंज वंस माइंड अबाउट। अब कोई भी पर्सन अपने वर्ड से बैक होता है, इसका मतलब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है। तो वहीं से रिलेट करना है, गो बैक ऑन वन वर्ड्स मतलब अपने वर्ड से बैक होना, मतलब टू चेंज वंस माइंड अबाउट, राइट। अब हमारे पास है गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स का मतलब होता है टू डीजनरेट। ठीक है, अब डीजनरेट का मतलब होता है वेस्टेज होना, बेकार होना, उसको बोलते हैं डीजनरेट। ठीक है, अब गो टू डॉग्स इसको कैसे लर्न करना है। अब जैसे क्या होता है, हमारे घरों में भी क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होता है बच जाता है, या फिर सारे रोटी खा बैठते हैं, तब रोटी जो एक्स्ट्रा बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं कि कुत्ते को डाल दो। ठीक है, तो डॉग के पास क्या गया कि जो भी वेस्टेज था या फिर जो भी बेकार था, वो क्या होता है, वो हम डॉग को देते हैं। तो इसी से आपको रिमेंबर करना है, गो टू डॉग्स मतलब टू डीजनरेट। ठीक है, डीजनरेट मतलब वेस्टेज होना, ख़राब होना, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है टू ब्रेव एनी डेंजर। मतलब किसी भी खतरे को मोल ले लेना, उसको बोलते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। मतलब क्या होगा, एक ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये पर्सन है, ये फायर में भी जा सकता है। गो थ्रू होता है मतलब जा सकता है, कि इसमें फायर में भी जा सकता है और वाटर में भी जा सकता है। कोई भी पर्सन है, फायर में भी चला जाए, वाटर में भी चला जाए, इसका मतलब क्या, वो ब्रेव है, वो क्या कर सकता है, वो कोई भी खतरा मोल ले सकता है। तो नेक्स्ट आपके पास है गिफ्ट ऑफ द गैब। गैप का मतलब होता है गपशप। डिक्शनरी का मीनिंग है गैप का डिक्शनरी मीनिंग है गपशप। ठीक है, तो गपशप या फिर बातचीत। बातचीत का गिफ्ट क्या होता है, किसी के पास भी कोई बात तो सारे कर लेते हैं, लेकिन उसका स्पेशल गिफ्ट क्या होगा कि उसके पास एक अच्छा स्किल है, अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, यही होता है ना गिफ्ट ऑफ गैप। तो गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब बातचीत का गिफ्ट क्या हुआ, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब बोलने का जो टैलेंट होता है उसी को ही बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट आपके पास गिबल गैबल। गिबल गैबल का मतलब होता है फुलिश टॉक, मतलब बेकार की मूर्खों वाली बातें करना, उसको क्या बोलेंगे हम, गिबल गैबल। नेक्स्ट आपके पास है गेट इनटू हॉट वाटर और सूप। इसका मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल। ठीक है,
अब क्या होगा, हॉट वाटर है या सूप है, उसमें कोई भी चीज़ चले जाना, वो क्या होगा, ट्रबल में जाएगी ना। अगर मान लो हॉट वाटर में कोई चीज़ चलेगी, मान लो मक्खी कोई चली गई, ठीक है, या सूप में कुछ गिर गया, इसका मतलब क्या होगा, उसके लिए ट्रबल ही हो गया ना। तो गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में जाना, हॉट वाटर में जाना या सूप में जाना, दोनों में से कुछ भी आएगा, दोनों का सेम होगा, गेट इनटू अ ट्रबल। नेक्स्ट आपके पास है ग्रीस द पाम। इसका मतलब होता है टू ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना, ठीक है। पाम का मतलब क्या होता है, पाम का मतलब हथेली, हथेली को ग्रीस करना है, इसका मतलब कहते हैं ना किसी की हथेली पे तेल लगाओ, मतलब क्या होगा, किसी की हथेली पे कुछ रखोगे तभी होगा, कुछ ऐसा कई लोग बोलते हैं। तो मतलब क्या होगा, पाम को ग्रीस करना, इसका मतलब होता है टू ब्राइब, किसी को रिश्वत देना। नेक्स्ट आपके पास है गो टू रैक एंड र्यून। रैक एंड र्यून होना, इसका मतलब होता है गेट डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाना। र्यून का मतलब ही क्या होता है, खत्म होना, उसी से रिलेट करना है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब ही खत्म होना। नेक्स्ट आपके पास है गुड सामरिटन। गुड सामरिटन का मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पे सिंपथी टू दोज इन डिस्ट्रेस, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो, कोई भी पर्सन जो है मुसीबत में, कोई पर्सन है उसको अपनी जो हेल्प देता है और सिंपथी पे करता है, उसको हम बोलते हैं गुड सामरिटन। तो सामरिटन क्या है, जैसे हम इंडिया है, इंडिया के नेटिव हैं तो हमें क्या बोला जाता है, इंडियन बोला जाता है। ऐसे क्या एक सोमालिया कंट्री है, सोमालिया कंट्री के जो नेटिव है उनको सामरिटन बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो गुड सामरिटन फेमस कब से हुआ, ये लॉर्ड जीसस जब इस धरती पे थे उस टाइम से फेमस हुआ है गुड सामरिटन। एक बार क्या होता है, जहाँ पे जीसस रहते हैं उसके आसपास के एक एरिया में कोई एक पर्सन है ट्रैवलिंग के लिए जाता है, वहाँ पे उसके पास पैसे भी होते हैं बिकॉज वो ट्रैवलिंग के लिए जाता है, ठीक है। लेकिन रास्ते में क्या होता है, कुछ लोग उसके पैसे भी लूट लेते हैं, उससे जो भी सामान होता है वो भी उससे लूट लेते हैं और उसकी पिटाई भी करते हैं, उसको मारते भी हैं। तो वैसे क्या होता है, वो सड़क पर ही पड़ा रहता है। तो वहाँ से क्या होता है, एक प्रीस्ट निकलता है, ठीक है, जो मतलब कोई चर्च का जो होता होगा, जैसे हमारे यहाँ पंडित होता है वैसे जो प्रिस्ट होता है वो भी निकला, एक दूसरी कास्ट का पर्सन निकला, लेवी कास्ट का पर्सन निकला, ठीक है। लेकिन दोनों ने उसको देखा और इसमें दोनों ने उसकी कोई भी हेल्प नहीं की। बट एक सामरिटन, जो सामरिटन था, एक वहाँ से निकला, उन्होंने उसको देखा और उसको क्या किया, उसकी हेल्प भी की, उसकी मतलब मरहम पट्टी भी की और उसको पैसे भी दिए, उसकी पूरी प्रॉपरली हेल्प की। तब से क्या हुआ, गुड सामरिटन फेमस हुआ है, ठीक है। तो जब तीनों पर्सन लॉर्ड जीसस के पास गए तो तीनों लॉर्ड जीसस ने उनको बोला कि हाँ जी आपको तो सामरिटन के जैसा ही बनना चाहिए। जो लेवी कास्ट का पर्सन गया था और जो प्रिस्ट गया था, तो जीसस ने उनको बोला कि हाँ जी आपको भी सामरिटन जैसा बनना चाहिए, अपनी लाइफ में दूसरों की हेल्प करना चाहिए, तब से फेमस हुआ है। तो नेक्स्ट इडियम हमारे पास है गेट अवे विद। गेट अवे विद का मतलब होता है टू एस्केप, एस्केप मतलब बच निकलना। इसको कैसे करना है, देखो गेट अवे, अवे मतलब दूर होना, अब दूर होना मतलब किसी चीज़ से बच निकलना, किसी चीज़ से दूर हो गया मतलब बच निकला। गेट अवे विद मीन्स टू एस्केप। नेक्स्ट आपके पास है ग्रिस टू वंस मिल। इसका मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी यूज फॉर वंस एडवांटेज, मतलब एडवांटेज के लिए कुछ भी करना उसको बोलते हैं ग्रिस टू वंस मिल, ठीक है। मतलब एडवांटेज के लिए किसी चीज़ को यूज़ करना उसको बोलेंगे ग्रिस टू वंस मिल। मिल तो पता है क्या होता है, मिल तो आटा चक्की होती है, ठीक है, जहाँ पे कनक पिसवाते हैं उसको बोलते हैं मिल। और ग्रिस्ट का मतलब होता है अनाज, मतलब जिस अनाज को पिसवाना है उसे कहाँ पे लेके जाना, मिल पे लेके जाना। मतलब क्या करेंगे, हमें अपने एडवांटेज के लिए कोई काम करना उसको बोलेंगे समथिंग दैट कैन बी यूज फॉर वंस एडवांटेज। इसको इस तरह से रिलेट करना है, ग्रिस्ट टू वंस मिल। ग्रिस्ट मतलब अनाज जिसको पिसवाना है और ग्रिस्ट मतलब अनाज को कहाँ लेके जाना, वन मिल, ठीक है, चक्की पर लेके जाना। इसका मतलब क्या होगा, इस कैन बी यूज फॉर वन एडवांटेज। नेक्स्ट आपके पास ग्रीन रूम। ग्रीन रूम का मतलब होता है अ लॉन्च इन अ थिएटर फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट रेडी। मतलब क्या होगा, किसी भी थिएटर में क्या होता है, जो भी उसमें आर्टिस्ट होते हैं उनके रेडी होने के लिए जो भी रूम होता है उसको बोलते हैं ग्रीन रूम, ठीक है। अब इसको कैसे लर्न करना है, अब आपको पता कोई भी एक्शन मूवीज़ होती हैं उसमें इतनी जैसे दिखाते हैं कि एक हीरो होता है इतना ऊंचा उड़ गया या कुछ इतना फाइटिंग सीन कर, एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है ना। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, सारे के सारे कंप्यूटर से ही सारे के सारे परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जहाँ पे भी ऐसा सीन परफॉर्म करना होता है फाइटिंग का, इतना ऊंचा उड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो एक्टर को क्या करते हैं, एक ग्रीन रूम में खड़ा करते हैं। मतलब सारा रूम होता है उसके पीछे क्या करते हैं, ग्रीन कर्टन लगा देते हैं, तो पीछे से कोई भी उसमें पिक्चर उसमें शो कर देते हैं, ठीक है। तो वहीं से आप रिलेट कर लेना, ग्रीन रूम किसके लिए बनाते हैं, परफॉर्मेंस के लिए बनाते हैं, उनको रेडी करने के लिए, फाइट सीन या कुछ भी एक्शन के लिए। तो नेक्स्ट आपके पास है गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। इसको भी सिंपल लर्न कर सकते हैं, घोस्ट, घोस्ट का मतलब होता है भूत। भूत हम किसको बोलते हैं, कोई भी आत्मा होती है मरने के बाद, मतलब जो भटकती रहती है उसी को हम घोस्ट बोलते हैं।
तो घोस्ट कब बनता है? टू डाई, आफ्टर डाई होता है ना, मरने के बाद, तो गिव अप द घोस्ट, टू डाई। नेक्स्ट आपके पास है गिव वेंट टू। गिव वेंट टू का मतलब होता है टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग, मतलब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, इसको बोलेंगे गिव वेंट टू। अब ये वेंट को कैसे रिलेट करना है? वेंट मतलब वेंटिलेशन, जैसे घरों में वेंटिलेशन होता है, उसमें क्या होता है कि सनरे आती है, मतलब हवा के लिए और सनरेज के लिए घरों में क्या करते हैं? वेंटिलेशन देते हैं ना, ठीक है। मतलब उसमें क्या करता है कि मतलब कोई भी अगर हमारे घर में कोई जैसे क्या होता है, एयर इकट्ठी हो जाते हैं, हम कहते हैं ना कि एयर क्रॉसिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए वेंटिलेशन बनाते हैं। तो इसी से रिलेट करना है गिव वेंट टू। वेंट मतलब वेंटिलेशन वाला वेंट है ये। तो वो क्या करते हैं? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को भी बाहर जाने देना, मतलब एक्सप्रेस करना, उसको बोलेंगे गिव वेंट टू। नेक्स्ट आपके पास गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है टू प्रोग्रेस या उन्नति करना। देखो अब कोई पर्सन पहले ग्राउंड पे था, नीचे था, बट उसने गेन कर लिया। गेन कर लिया मतलब उसने प्रॉफिट कर लिया, प्रॉफिट अर्न किया, कुछ गेन किया, तो मतलब वो क्या हो गया? प्रोग्रेस हो गया। नेक्स्ट आपके पास गिव द डेविल हिज ड्यू। इसका मतलब होता है इवन द विकेड पर्सन शुड बी गिवन क्रेडिट ड्यू टू हिम। मतलब अगर किसी बुरे पर्सन ने भी अगर आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, ठीक है। तो वहीं से है गिव द डेविल हिज ड्यू। डेविल मतलब दानव, राक्षस, ठीक है, उसको भी उसका ड्यू दो। अगर उसने भी आपके लिए कुछ किया है तो उसको उसका बकाया देना चाहिए। गिव द डेविल हिज ड्यू, इवन द विकेड पर्सन शुड बी गिवन क्रेडिट ड्यू टू हिम। सो नेक्स्ट इडियम हमारे पास है गिव समबडी इनफ रॉप। गिव समबडी इनफ रॉप का मतलब होता है टू अलाउ समवन टू डू व्हाट ही वांट्स टू नोइंग दैट ही विल बी फेल। मतलब क्या होगा? किसी पर्सन को वो करने देना, ठीक है, जानते हुए भी कि वह पर्सन उस काम में फेल होगा, मतलब वो काम उसके लिए गलत है, वो फेल होगा, तब भी उसको वो काम करने देना, उसका मतलब होगा गिव समबडी इनफ रोप। एक्चुअली ये जो ईडियम है, जो आपके पास क्या है, हाफ लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये हाफ आता है। कंप्लीट में ये होता है गिव समबडी इनफ रोप टू हैंग। मतलब क्या होता है? कोई पर्सन अपने आप को हैंग करना चाहता है, लटकाना चाहता है, अपने आप को सुसाइड करना चाहता है, उसके लिए उसको इनफ रोप देना। अब कोई भी शॉपकीपर क्या होगा, किसी को क्या, अगर कोई पर्सन बता दे कि हाँ मुझे तो लटकना है, मतलब मुझे तो हैंग होना है, तो मुझे रस्सी दे दो, कोई भी नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, उसी से ये ओरिजिन हुआ है कि समवन, हमें किसी को कोई काम करने के अलाउ करना, जानते हुए भी कि वह फेल होगा या फिर वो काम गलत है, राइट। नेक्स्ट आपके पास गिव अ वाइड बर्थ। गिव अ वाइड बर्थ का मतलब होता है टू गिव डिस्टेंस टू अवॉइड एन अनवांटेड कॉन्सिक्वेंस। क्या होगा? अनचाहे रिजल्ट क्या होगा, उसको अवॉइड करने के लिए एक डिस्टेंस देना, ठीक है। मतलब कुछ गलत ना हो जाए, उसके लिए क्या होगा, किसी चीज़ के बीच में डिस्टेंस देना, उसको बोलते हैं गिव अ वाइड बर्थ। अब यहाँ पे जो बर्थ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है घाट, ठीक है। बेसिकली ये वर्ड कहाँ से आया है? पहले के टाइम जो ये वर्ड कहाँ से आया है कि जो जहाज वगैरह होते हैं, जैसे कहीं पे उसको रखते हैं, जैसे समुद्र के जिस किनारे पे रखते हैं, ठीक है, तो उसके बीच में क्या होता है, स्पेस दिया जाता है, वाइड स्पेस दिया जाता है, ताकि उसके बीच में क्या होगा, जहाज के बीच में क्या होगा, कोई अनवांटेड कॉन्सिक्वेंस ना हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, गिव कोल्ड शोल्डर। गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है पे नो अटेंशन टू। यहाँ पे जो शोल्डर वर्ड है बेसिकली क्या है, मीट से एसोसिएट है। ये मेडिवल इंग्लैंड के टाइम पे क्या था, जैसे क्या होता था इंग्लैंड में, मेडिवल इंग्लैंड में क्या था, कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, तो कोई पर्सन जो इंपॉर्टेंट होता था उसको वो क्या करते थे, उसको वो हॉट मीट ऑफर करते थे, ठीक है, उनको हॉट मीट ऑफर करते थे। मीट मतलब मीट का कोई पार्ट, पोक वगैरह, उसका कोई भी पार्ट होता था जिसको वो शोल्डर बोलते थे, उनको वो हॉट ऑफर करते थे। और क्या होता था, जो कोई पर्सन उनको लगता था इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, उसको वो क्या देते थे, कोल्ड देते थे, कोल्ड शोल्डर देते थे। इसका मतलब क्या होता है, पे नो अटेंशन टू। अगर किसी की तरफ वो ध्यान नहीं देना चाहते, उसको वो कोल्ड शोल्डर देते थे, और जो कोई इंपॉर्टेंट होता था उसको वो हॉट शोल्डर देते थे, ठीक है। तो वहीं से आया है ये कोल्ड शोल्डर, मतलब पे नो अटेंशन। नेक्स्ट आपके पास गेट द बेटर ऑफ। इसका मतलब होता है टू ओवरकम। देखो ये तो पता चल रहा है, बेटर ऑफ मतलब बेटर ऑफ समथिंग, मतलब क्या होगा, किसी चीज़ से अगर हमें बेटर मिल गया, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव से हमें कुछ नेगेटिव से हम क्या हो चुके हैं, ओवरकम हो चुके हैं, राइट। गेट द बेटर ऑफ मतलब किसी चीज़ का हमें बेटर मिल गया, मतलब हम क्या कर चुके हैं, नेगेटिव से हम ओवरकम कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास जेंटलमैन एट लार्ज। इसका मतलब होता है वेल्दी मैन विद टाइम ऑन हिज हैंड। अब देखो जेंटलमैन है, जेंटलमैन कैसा है, वेल्दी मैन है, राइट। जेंटलमैन कैसा है, वेल्दी मैन, एंड एट लार्ज, लार्ज उसके पास क्या है, टाइम लार्ज है, ठीक है। मतलब एक ऐसा रिच पर्सन है जिसके पास अपना टाइम है, जैसे कहते हैं ना कि हाँ ये तो बिजनेसमैन है, रिच पर्सन है, इसके पास तो कोई टाइम नहीं है, बट एक ऐसा जेंटलमैन, ऐसा वेल्दी मैन जिसके पास टाइम हो,
ठीक है, उसको बोलते हैं जेंटलमैन एट लार्ज, मतलब ऐसा वेल्दी मैन है उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, विद नो जॉब्स, राइट। नेक्स्ट आपके पास गेट डाउन टू ब्रास टैक। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का मतलब होता है डिस्कस द बेसिक फैक्ट। इसको लर्न कर लेना, इसको क्रैम करना, ब्रास टैक्स बेसिक फैक्ट। ब्रास टैक्स मतलब बेसिक फैक्ट। जेंटलमैन कैसा होता है, वेल्दी मैन होता है। अब देखो टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स का मतलब होता है कील। अब देखो क्या होता है, हार्डवेयर शॉप पे जाते हैं, अलग अलग टाइप के कील होते हैं, ठीक है। अब एक पर्सन किया गया, एक पर्सन हार्डवेयर शॉप पे गया, तो ये स्टोरी इसी से ही है। कुछ अमेरिकन में क्या था, एक कोई पर्सन था हार्डवेयर शॉप पे गया था, उसके पास क्या था, जो डिफरेंट टाइप से कील थे, बट उसके पास ब्रास के कील नहीं थे, उसको ब्रास के चाहिए थे, ठीक है। तो पर्सन, तो उसने तभी से ओरिजिन आया है, तो उसने बोला कि हाँ मुझे आप बेसिक जो मैं चीज़ मांग रहा हूँ मुझे आप वही दिखाइए, घुमा फिरा के कुछ मत बोलिए। तो उसने बोला गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, मुझे ब्रास टैक्स चाहिए तो आप वही दीजिए, ठीक है। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स मतलब डिस्कस द बेसिक फैक्ट, राइट। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब होता है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट के बिना ही निकल जाना। देखो अब यहाँ पे स्कॉट है, स्कॉट का मतलब होता है टैक्स या जुर्माना, उसको स्कॉट बोलते हैं। और गेट ऑफ मतलब निकल जाना, स्कॉट फ्री मतलब टैक्स दिए बिना ही निकल जाना, इसका मतलब क्या होगा, विदाउट पनिशमेंट ही निकल जाना, राइट। नेक्स्ट है गिव अ पीस ऑफ माइंड, मतलब किसी को क्या करना, पीस ऑफ माइंड देना, ठीक है। पीस ऑफ माइंड देना मतलब, वैसे तो पीस ऑफ माइंड होता है मन की शांति, राइट, बट इसमें क्या है, गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है किसी को डांटना, टू रिबक और स्कोल्ड, इसको बोलते हैं गिव अ पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट आपके पास गेट ऑन वंस नर्व। गेट ऑन वन नर्व्स का मतलब होता है इरिटेट करना। जैसे हम कहते हैं ना, किसी को हम इरिटेट, कोई भी पर्सन किसी को इरिटेट करता है, परेशान करता है, सामने वाला पर्सन क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसका नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, उसकी नर्व्स, गेट ऑन वन नर्व्स मतलब किसी की नर्व पे गेट ऑन होना, मतलब किसी को इरिटेट करना, परेशान करना। गेट डाउन टू, गेट डाउन का मतलब होता है टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, मतलब क्या करना, किसी भी काम को बहुत सीरियसली अटेंड करना, उसको बोलते हैं गेट डाउन टू। देखो अब गेट अप का मतलब क्या होता है, खड़े होना, और गेट डाउन का मतलब क्या होगा, बैठ के किसी काम को करना। गेट डाउन मतलब, गेट डाउन किस लिए होना, किसी काम को सीरियसली करने के लिए गेट डाउन होना। नेक्स्ट आपके पास है ग्रास विडो। ग्रास विडो क्या होता है, अ वुमेन हु इज सेपरेटेड, डाइवोर्स और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, मतलब कोई भी एक ऐसी लेडी है जो अपने हस्बैंड से दूर रहती हो, या तो उसका डाइवोर्स हो गया हो या फिर वैसे ही दूर रहती हो, उसको बोलते हैं ग्रास विडो। और विडो का तो मतलब पता ही है, जिसका हस्बैंड ना हो, बट ग्रास विडो क्या होगा, जिसका हस्बैंड क्या है, अलाइव है, जीवित है, बट उससे दूर रहती हो कोई लेडी, उसको बोलेंगे ग्रास विडो। नेक्स्ट आपके पास है गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ का मतलब होता है टू नो द सीक्रेट, किसी सीक्रेट को जान लेना ही उसको बोलते हैं गेट विंड ऑफ। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।